नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत काठत एन अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें हर रोज़ 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इन 50 क्वेश्चनों की आज के मोटिवेशन कोट से कि वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। वक्त हमारा सबसे कीमती जो चीज़ है वो वक्त है। हम मैक्सिमम इसको काम में लेना चाहिए। एक सफल आदमी और एक असफल आदमी दोनों को ऊपर वाले ने समान समय दिया है, 24 घंटे। अब दोनों पे डिपेंड करता है वो इसको किस तौर पे काम में लेते हैं, उसी के अनुसार उनका सफलता तय होती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर पीटीटी, बीएसटीसी, पटवार, रेलवे, एसएससी गत वर्षों में पूछे गए सवाल। पार्ट फर्स्ट में अजीत काठात एन अकेडमी पे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन रिवर्स करके उल्टा करके भी पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पे होता है? तो वो कार्य भी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम में ही होता है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। जैसे पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण। पर्णहरित क्या एक वर्णक है। इसी प्रकार मूत्र के पीला होने का कारण यूरोक्रोम है। और मूत्र में जो एक सड़न सी जो बदबू आती है वो अमोनिया के कारण आती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूत्र में आने वाली गंध किस गैस के कारण है? अमोनिया के कारण। कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है? अग्न्याशय ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बाह्य ग्रंथि भी है। और अग्न्याशय ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, जो कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन, जिसे आप मधुमेह के लिए भी ज़रूरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कणम मल्लेश्वरी को अपन फर्स्ट इंडियन है जिसने ओलंपिक में पदक जीता। डोगरी मुख्य रूप से किस जगह में बोली जाने वाली भाषा है? डोगरी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारतीय संविधान किस योजना के अंतर्गत बनाया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान बनाया गया। दोस्तों संविधान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1942 में भारत कैबिनेट मिशन भारत आया है। कोयला भंडार के लिए समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी। समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी। और भारत में कोयला उत्पादन में मुख्य रूप से अग्रणी राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी ही बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। रेबीज का टीका कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है और कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे कौन सा रोग कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हिंदी में इसको जल भीति रोग भी कहा जाता है। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? जॉन सॉल्क ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एक और, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो क्वेश्चन को आप लिंक करके याद करोगे तो काफ़ी इजीली याद हो जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
भारत को नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और भी आता है समुद्रगुप्त से रिलेटेड कि वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मुद्रित छवि किसकी है? समुद्रगुप्त की। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? 18। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में घोषित किया है? भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में घोषित किया, जैसे हम प्रस्तावना में भारत राज्यों का संघ। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन है दोस्तों? नरगिस दत्त। मुगल राजवंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों, मुगल शासक का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद करना चाहिए कि प्रथम कौन था? मुगल शासन का प्रथम शासक कौन था? बाबर 1526 में मुगल शासन की स्थापना करी थी। और 1526 को इस तरह भी याद करना चाहिए कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा के बहादुर लाल बाबर मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो आप क्वेश्चन को इंटरलिंक करोगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। राज्यसभा में कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक दोस्तों ऐसा विधेयक है जिसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता के स्केल किस स्केल में मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में। और एक क्वेश्चन सिस्मोग्राफ और एक चीज़ होती है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ किससे कहते हैं? पौधों की वृद्धि को नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको कहते हैं केस्कोग्राफ। और केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। बैरोमीटर के पैमाने में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर का पैमाना चढ़ना और उतरना दोनों की मौसम में परिवर्तन का संकेत देता है। तेजी से गिरता है इसका मतलब तूफान आने वाला है, और तेजी से बढ़ता है इसका मतलब बारिश की संभावना है। कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? चांदी दोस्तों सबसे अधिक सुचालक है। चालकता क्या होती है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर जो विद्युत का प्रतिरोध ना करे और विद्युत को प्रभावित करे, वो चालक धातु होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। किन अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है और अर्थव्यवस्था 3 तरह की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है।
पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? लार ग्रंथि है वो टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। शिक्षा विषय किससे संबंधित है? शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है। दोस्तों 3 तरह की सूचियाँ, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। राष्ट्रपति भवन की डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? एडविन लुटियन के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति दोनों सदनों का अवसान करने का राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त सम्मेलन बुला सकता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की प्रावधान है? अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। डोज द्वारा किस बीमारी का इलाज के लिए दिया जाता है? दोस्तों क्षय रोग के लिए दिए जाते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। जिस दिन बड़ा दिन होगा उस दिन छोटी रात होगी और जिस दिन दिन छोटा होगा उस दिन बड़ी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। तो दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें उस दिन सबसे छोटा दिन होगा, मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। कल इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली उन छात्रों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू करी है। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन उनको याद कर लेने चाहिए। तो धीरे धीरे जब काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो उनको एग्ज़ाम का पैटर्न इजी लगने लगेगा, फिर आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल अभी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करी उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।